Dear students, welcome to Sarma tutorial classes. लास्ट वीडियो में हमने मार्शल की डेफिनेशन को डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन, जो कि अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन से फार बेटर थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी. तो फिर भी इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसका रीज़न हम आप लोगों को बताएंगे एट लास्ट. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि उन्होंने डेफिनेशन क्या दी थी. तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि लायनल रॉबिन्स ने अपनी जो डेफिनेशन है वो अपनी एक बुक में पब्लिश करवाई थी, जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. और उन्होंने ये कहा था कि जो मानव के आचरण को मनुष्य की असीम आकांक्षा और उसके विपरीत विकल्प के रूप में प्रयुक्त सीमित धन के बीच के संपर्क का अध्ययन कराता है, वही अर्थशास्त्र है. यानी इकोनॉमिक्स इज साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. उक्त परिभाषा से तीन बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अवधारणाएं निकलती है. मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित है, सीमित साधनों के विकल्प होते हैं. तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा रही हूँ. पहले तो मैंने डिक्टेट करके बुक से बोला, अब मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में ये डेफिनेशन समझा रही हूँ. आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार सुनेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. उन्होंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएँ अनंत है, यानी द नेसेसिटीज़ ऑफ मैन इज़ एंडलेस. यानी हम लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो उनकी कोई भी लिमिट नहीं है. बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है. अगर हम एक आवश्यकता को पूरा करते हैं, एक नीड को पूरा करते हैं, तो दूसरी नीड आ जाती है, दूसरी को पूरा करते तो तीसरी नीड आ जाती है. मतलब हमारी नीड्स का कोई भी अंत नहीं है. हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, पर उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास जो पैसा है, यानी रिसोर्स जो है, अमाउंट है, वो लिमिटेड है, एकदम सीमित है हमारे पास. मतलब धन जो है बहुत कम धन है हमारे पास, सीमित धन है. मगर हमारी नीड्स जो है वो एंडलेस है, उनकी कोई सीमा नहीं है. पर हमारे पास पैसा या धन या सोर्स, साधन, उनको फुलफ़िल कैसे करें, उसका साधन जो है वो एकदम लिमिटेड है, बहुत कम है. और इसी लिमिटेड जो हमारे पास मनी है या साधन है, उससे हमें क्या करना पड़ता है, अनलिमिटेड जो नीड्स है उनको फुलफ़िल करना पड़ता है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, विकल्प का सहारा लेना पड़ता है. यानी ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सी नीड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसी को फुलफ़िल कर पाते हैं, और दूसरे नीड्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग उस नीड्स को पूरा कर पाएँ. हम लोगों को समझौते करने पड़ते हैं, यानी विकल्प ढूंढना पड़ता है, हमें ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं. और उन ऑप्शंस के अनुसार जो नीड्स ज़्यादा ज़रूरी होती है हम उसको पहले फुलफ़िल करते हैं, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जो नीड्स हमें उससे कम ज़रूरी है और उससे भी कम ज़रूरी, हम लोग ये सब देखते हैं. सारे हम लोग प्रोस और कॉन्स देखते हैं, और उसके अनुसार ही अपनी नीड्स को क्या करते हैं, पूरा कर पाते हैं. तो बच्चों इस डेफिनेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया. रीज़न क्या था, जो आजकल ये जो डेफिनेशन है अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, पर ये आजकल के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से ये एप्लीकेबल नहीं है. क्योंकि उन्होंने आजकल मॉडर्न ज़माने में क्या होता है कि लोग इतने ज़्यादा अपने टैलेंट का यूज़ करते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं बहुत सारे लोग, और इतने ज़्यादा, ठीक है टैलेंट पहले भी होता था बच्चों, ऐसी बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे कि पुराने ज़माने में टैलेंट नहीं था, पुराने ज़माने में भी टैलेंट था. पर आजकल जैसे ऑप्शंस मिल रहे, लोगों को चांस मिल रहा है आगे बढ़ने का, सोशल मीडिया भी आ गई है, बहुत कुछ लोग अपना जो लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ है, पहले उन लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, इतने चांसेस नहीं मिलते थे जितना आजकल के लोगों को चांस मिलता है. और इस प्रकार वो लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपर्टाइज़ और अपने स्किल के बदौलत, यानी अपना जो टैलेंट है उसके बल पर वो लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा ऊंचाइयों को छू जाते हैं. एकदम गरीब वर्ग के लोग भी एकदम ऊंचाइयों को छू जाते हैं,
बहुत ज़्यादा हाई राइज कर जाते कि उनको कोई भी विकल्प का सहारा नहीं लेना पड़ता, कोई भी ऑप्शंस का सहारा नहीं लेना पड़ता, और वो अपनी छोटी से बड़ी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ हिमा दास का। हिमा दास जो है वो असम की है, और वो बहुत ही गरीब परिवार से थी वो, और आज वो इतनी बड़ी एथलीट बन गई है कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया, और आज उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उसी तरह से आप लोग देखते हैं इंडियन आइडल टीवी शोज़ जो है वो सब आप लोग देखते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग बहुत गरीब थे और फिर उन्होंने अपना ब्लॉगिंग शुरू किया और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा राइज़ कर गए। उसी तरह से इंडियन आइडल में भी बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं जो कि बहुत गरीब परिवार से होते हैं। इवन वो अपनी जो डे टू डे नेसेसिटीज़ होती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आवश्यकताएं होती है वो भी पूरी नहीं कर पाते, पर उसके बाद क्या होता है वो लोग आर्टिस्ट बन जाते हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, और उसके बाद उनके जीवन में पैसा ही पैसा होता है। तो इस चीज़ के बारे में लायनल रॉबिन्स ने जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कोई दक्षता के बारे में, कोई एक्सपर्टाइज के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, इसलिए उनकी डेफिनेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया, डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आई आप लोगों को, तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर से आप लोगों का रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को सैमुअल्सन और नॉर्दर्स की डेफिनेशन के बारे में हम बताएंगे। थैंक यू।